पश्चिमी दिशा से यानी कैस्पियन सी और मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर जिसे कहते हैं, उधर से लगातार आने वाली नमी ही उत्तर भारत के पर्वतीय और मैदानी इलाकों में कई बार बारिश का कारण बनती है। लेकिन जैसे जैसे सर्दियां कम होने लगती हैं, इस नमी का प्रभाव भारत के ऊपर पहुंचने से पहले कमजोर हो जाता है। आप यहां पर देख सकते हैं कि जो भारत के पश्चिम का हिस्सा है, यहां पर किस तरह से लगातार नमी का फ्लो है। ये वही सिस्टम है जो आगे आने के बाद WD बनते, लेकिन ये सिस्टम यहीं पर बारिश दे रहे हैं, तो यहाँ पर इस तरह की परिस्थितियाँ इस दौरान डेवलप हो जाती हैं। और यही वजह है कि मध्य पूर्व एशिया या पश्चिम एशिया के रीजन में या अफ्रीका के कुछ पश्चिमी क्षेत्रों में, पूर्वी क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा ज़्यादा तेज़ हो जाती है, बढ़ जाती है। भारत के क्षेत्रों में क्या रहेगा आने वाले समय में प्रभाव, तो 23 मार्च को एक WD उत्तर भारत के पहाड़ों पर आने वाला है और उसके बाद होली के बाद भी एक सिस्टम आएगा मार्च के अंत से पहले, और उस सिस्टम का असर थोड़ा प्रोलॉन्ग्ड होगा, लेकिन बहुत इंटेंस नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद अनुमान यह है कि पहाड़ों पर कई जगहों पर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख और हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में कई जगहों पर वर्षा और हिमपात होने की संभावना मार्च के एंड तक बनी रहेगी। ऑन एंड ऑफ इंटेंसिटी वेरी कर सकती है, किसी एक लोकेशन पर ज़्यादा हो सकती है, दूसरे लोकेशन पर बहुत कम हो सकती है, लेकिन चांसेस यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी यहाँ पर काफ़ी रहेगी। नीचे की तरफ अगर देखें तो पंजाब हो या फिर हरियाणा, राजस्थान हो या उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, ओडिशा, और नीचे की तरफ चलें तो यहाँ पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के अधिकांश इलाकों में, तमिलनाडु में, इन जगहों पर तमाम इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बिल्कुल भी ड्राई वेदर दिखाई दे रहा है। लेकिन तटीय कर्नाटक और इससे सटा हुआ जो आंतरिक लोकेशन है, इन भागों में, केरल और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों, लक्षद्वीप और आसपास के भागों में, साथ ही साथ पूर्वोत्तर में ऑन एंड ऑफ अच्छी खासी बारिश या ओलावृष्टि की संभावना रहेगी। अरुणाचल में ज़्यादा इंटेंसिटी रहेगी, हायर रीचेस पर बर्फ भी पड़ सकती है, निचले इलाकों में बारिश हो सकती है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर चांसेस हैं। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में आइसोलेटेड पॉकेट्स में छिटपुट बारिश की संभावना रहेगी, क्योंकि नमी का फ्लो पूर्वी दिशा में लगातार यहाँ पर बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी से आने के बाद पूर्वी दिशा में, उत्तर पूर्वी दिशा में हवाएं बढ़ रही हैं, और इसी बीच उत्तर से आने वाली जो ठंडी और शुष्क हवाएं हैं, वो आने वाले समय में कई राज्यों में लगातार चलती रहेंगी, जिसकी वजह से बहुत ही ड्राइनेस बढ़ जाएगी तमाम जगहों पर। और ड्राइनेस बढ़ने का मतलब है कि धूप का असर बढ़ना और गर्मी का प्रकोप भी बढ़ना। समय से पहले कई जगहों पर, चाहे वो पंजाब हो या महाराष्ट्र, गुजरात हो या छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन तमाम जगहों पर तापमान एबव नॉर्मल रिकॉर्ड किया जाएगा दिन का आने वाले समय में। मार्च के एंड से पहले ही कई जगहों पर सामान्य से ऊपर पहुंच जाएगा, इंक्लूडिंग दिल्ली और मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, उज्जैन, इंदौर, भोपाल और प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, तमाम जगहों पर तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और ये तापमान की बात आई तो तापमान की बात कर ही लेते हैं। आज सबसे ज़्यादा गर्म रहा अमरेली, गुजरात का 40.2 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। राजकोट में 40.1, अनंतपुर में 39.7 और 39.2 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। 3 जगहों पर बाड़मेर, मालेगांव, सुरेंद्रनगर, यानी जो पश्चिम भारत का रीजन है, चाहे वो उत्तर हो या दक्षिण का, सभी जगहों पर तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। पलक्कड़ में तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, इतना ही पोरबंदर में रहा। और वेरावल में तापमान 38.9 रहा। 38.8 मुंबई के सांताक्रूज में दर्ज किया गया। कुरनूल में 38.7 और 38.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है 3 जगहों पर, जिसमें वडोदरा, इरोड और महुआ 3 जगहें शामिल हैं। इरोड आंध्र प्रदेश, वडोदरा और महुआ गुजरात। भुज यानी रुद्रमाता, यहाँ पर 38.5 और 38.5 ही तापमान रहा। वल्लभ विद्यानगर में, जैसलमेर में 38.4 और यही रेंज तापमान की रही कोट्टायम, पोन्नलूर और सूरत में। तो कई जगहों पर प्रचंड गर्मी शुरू हो चुकी है, उसकी झलक हमें अब मिलने लगी है और अभी से हमें सतर्क होना पड़ेगा। और गर्मी से बचने के जो उपाय हैं, देसी जुगाड़ हैं, उनको करना पड़ेगा, क्योंकि एयर कंडीशनर परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है और एयर कंडीशनर कहीं ना कहीं बाई प्रोडक्ट है इस गर्मी को ही और इंक्रीज़ करने के लिए। क्योंकि गर्मी को कम करने के लिए एयर कंडीशनर में जिस तरह की गैस का इस्तेमाल किया जाता है, वो जो एमिशन होता है, उत्सर्जन होता है, वो भी रिलेटिवली कहीं ना कहीं घूम कर आती है और हमारी जो ओजोन लेयर है उसको और डिप्लीट करती है, कमज़ोर करती है। बारिश की बात करें तो पिछले 24 घंटे में बारिश रिकॉर्ड की गई है। सबसे ज़्यादा कूच बिहार में, पश्चिम बंगाल 45.2, पूर्णिया में 41 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। और काफ़ी दिनों के बाद पूर्णिया में इस तरह की बारिश बिहार में हुई है। गैंगटोक में 35 और मालदा में भी 33 मिलीमीटर बारिश बालासोर में हुई है। 26.1 हुई है बांकुड़ा में। भुवनेश्वर में 26 और 25.8
रिकॉर्ड की गई पेंड्रा रोड में, केंदुझार में 24, इम्फाल तुलिहाल में 20.2, 20 मिलीमीटर बारिश संबलपुर में हुई है, झारसुगुड़ा में 19.8, जबकि राउरकेला में 18 और 17.2 हुई है। डायमंड हार्बर में, बिलासपुर और पुरी में 17 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। भागलपुर में 16 और 15 मिलीमीटर हुई है दीघा में, जबकि कोलकाता और चांदबाली में 14 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। तो इस वीडियो में थोड़ा सा जानकारी अगले 10 दिनों के मौसम की दी मैंने आपको, और पिछले 24 घंटों के तापमान की बात की, पिछले 24 घंटों की बारिश की बात की। जानकारियां अगर आपके काम की लगती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि मौसम की सही जानकारी, और साथ ही साथ न्यूज़ मीडिया मंच पर आपके साथ जुड़ता हूँ और भी मुद्दों के बारे में आप उसके पक्ष या विपक्ष में अपनी बात रख सकते हैं। हम चर्चा करेंगे, बहुत सारे मुद्दे होंगे जिन पर चर्चा करेंगे। लोकसभा चुनाव का समय है तो बहुत सारे विषय हैं जिस पर बात करनी है। जुड़ते रहेंगे, इसलिए बने रहेगा मेरे साथ न्यूज़ मीडिया मंच पर भी और मौसम तक चैनल पर भी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।